नमस्कार साथियों। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर परीक्षा दे चुके हैं और आप लोग सेकेंड सेमेस्टर में जा रहे हैं दोस्तों, आपका मेजर माइनर या एमडीसी में जूलॉजी विषय भी आपका है और आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो परीक्षा से पहले इस सिलेबस को आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। इस सिलेबस में जो है हम पूरी तरह से जूलॉजी के हर एक टॉपिक को कवर कर लिए हैं। यानी सिलेबस कहने का मतलब ही होता है दोस्तों कि हमने सारे पूरी तरह से इसको जो है ख़त्म कर दिए हैं। वैसे भी दोस्तों, जिस प्रकार से कहा गया है कि किसी भी बीमारी के इलाज का सबसे पहला कदम है जांच, किसी भी विषय की तैयारी के लिए उसी प्रकार आपको सबसे पहले सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी होता है। और सिलेबस का पीडीएफ भी हम आपको देंगे और इस सिलेबस को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में हम लोग समझेंगे। बहुत ही खुशी की बात है। और नोट्स की बात रहता है दोस्तों, तो नोट्स भी आपको फ्री में मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी जा कर के आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों, इसमें जो है प्रश्न कैसा पूछा जाता है, ठीक है। प्रश्न पत्र भी आप लोग देख सकते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर का भी सिलेबस यहाँ से देख सकते हैं। प्रैक्टिकल का क्वेश्चंस भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। मतलब पूरी तरह से जो है हम लोग जो है जूलॉजी का सर्वनाश ही कर देंगे। तो साथियों, यहाँ पर जो है आपको दिख रहा होगा जूलॉजी मेजर सब्जेक्ट का जो है हम लोग पहले बात करेंगे सिलेबस का, जिसमें क्रेडिट पॉइंट आपको जो है 6 पॉइंट मिलेगा। टोटल पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, सेकंड सेमेस्टर में भी 10 पॉइंट होता है, हर एक सेमेस्टर में होता है। आपको यहाँ पर भी आपका 6 पॉइंट आपको मेजर वाले विषय से मिलता है, ठीक है। जिसमें आपको पहले टॉपिक जो है डाइवर्सिटी ऑफ कार्डाटास, यहाँ पर जो कार्डेट्स होता है, कार्डेट्स इसके बारे में आपको पढ़ना है, बेहतर तरह से पढ़ना है। इंट्रोडक्शन ऑफ कार्डाटेस, ठीक। कार्डेटा के बारे में आपको पढ़ना है, सिंपल समझ लीजिए। इसमें आपको एम्फीबिया आ जाएगा, पीसीज आ जाएगा, यूरोकार्डेटा यूकार्डेटा आ जाएगा, सेफ्लेंट्रेंटाटा आ जाएगा आपका। जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन, जनरल कैरेक्टर पर से जो है यहाँ पे क्लासिफिकेशन करना है। ये बात रेप्टिलिया, एविज, मैमल्स और साइक्लोस्टोमा, ये सब चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सब आपको क्लास 9th के जो है बायोलॉजी में भी मिल जाएगा, दूसरा से तीसरा पार्ट में मिल जाएगा, ठीक है। एक बार आप लोग वहाँ चेक भी कर लीजिएगा, तीसरा से चौथा पार्ट में मिल भी जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर टॉपिक में जो आपको दोस्तों पढ़ना है जूलॉजी मेजर वाले बच्चे को, वो पढ़ना है ऑर्गन इन एवोल्यूशन ऑफ कार्डेटा, कार्डेटा की उत्पत्ति कैसे होया और इवोल्यूशन इसका कैसे होता है, ठीक है। इसकी उत्पत्ति और इवोल्यूशन के बारे में, कार्डेटा के इवोल्यूशन और उत्पत्ति के बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ पर होता है आपको ये सब चीज़ को पढ़ना है। एम्फीबियस बच्चे जो होता है, एम्फीबियस होता है, एम्फीबिया जो होता है, एम्फीबिया यानी उभयचर जिसको कहते हैं हम लोग हिंदी में। इसमें जैसे कि मेढक आ जाता है, इन सब के बारे में, यूकॉर्डेटा के बारे में, हाइड्रोमोनिया के बारे में, इंक्लूडिंग इसमें रहता है रेट्रोग्रेसिव मोर्फोसिस के बारे में पढ़ना होता है, साइक्लोस्ट मोटा के बारे में पढ़ना होता है, पेट्रोमाइजोन के बारे में पढ़ना होता है। इन सब के बारे में जो है आपको पढ़ना पड़ता है। तीसरा में पीसिस, माइग्रेशन, ऑस्मोगुलेशन एंड एक्सोरी रिस्पायरेशन, इनके श्वसन तंत्र के इत्यादि के बारे में आपको पढ़ना है पेसिस के, ठीक है। इसमें मछली वगैरह आ जाते हैं, जैसे कि एम्फीबिया की उत्पत्ति कैसे होता है, एवोल्यूशन कैसे होता है, पेरेंटल केयर, नियोटेनी क्या होता है, रेप्टिलिया का पॉइजनस एंड नन पॉइजोनियस स्नैक्स पढ़ना है, यानी विषाक्त सांप और अविषाक्त सांप के बारे में आपको पढ़ना होता है। यहाँ पर एविज, ऑरिजिन ऑफ बर्ड्स, फ्लाइट, एडेप्टेशन, माइग्रेशन इन बर्ड्स, यानी पक्षी जो कैसे कैसे अडेप्ट किया अपने आप को वातावरण में, कैसे फ्लाइट करते हैं, कैसे उड़ रहे हैं, उनके पंख के बारे में, उसकी उत्पत्ति कैसी हुई है, इन सब के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। और इस तरह से सिलेबस आपका जो है कवर हो जाता है, खत्म हो जाता है। यूथेरिया के बारे में, मेटाथेरिया के बारे में, प्रोथेरिया के बारे में, मैमल्स समझ लीजिए, मैमल्स आपको पढ़ना है, ठीक है। प्रैक्टिकल की बात करेंगे दोस्तों, प्रैक्टिकल में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ता है, तो प्रैक्टिकल में आपको वही सारा चीज़ पढ़ना है, ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है, वो सारा ऊपर वाला टॉपिक को ही पढ़ना है। हिंदी मीडियम में हम इसको समझ लेंगे अच्छी तरह से। तो कार्डेट्स की विविधता, कार्डेटास की विविधता कैसा होता है वो आपको यहाँ पे बताना है। जैसे कि पहला हमें कार्डेटा का परिचय आपको देना है। परिचय में आपको क्या क्या पढ़ना है, सामान्य विशेषता में वर्गीकरण, सेफलोकार्डेटा, यूरोकार्डेटा, फीसीज, एम्फीबिया, सरीसृप, एबिज, स्तनधारी, साइक्लोस्टोमेटा, इन सब के बारे में हमने ऊपर में भी आपको बताया है, तो हिंदी में भी दिया गया है, तो यहाँ से हिंदी में भी समझ सकते हैं। कार्डेटा की उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ है, इवोल्यूशन और ऑर्गन कैसे होता है कार्डेटा का, ये बारे में पढ़ना, ठीक है।
कार्डेटा, ऑरिजिन ऑफ कार्डेटा एंड इवोल्यूशन के बारे में आपको पढ़ना है। यूरोकार्डेटा, हार्मोनिया, प्रतिगामी काइप्लाट सहित पढ़ना है, ये सारा चीज़ है। मीन प्रवास आपको पढ़ना है। यहाँ पे पराशरण नियमन और सहायक श्वसन तंत्र वो सब होता है, जिसमें उभयचर की उत्पत्ति, विकास और इसके माता पिता की देखभाल, नियोटिनी, ये सारा चीज़ जो है आपको पढ़ना पड़ता है। ठीक है। चौथी टॉपिक में है एबीज है, जिसमें पक्षी की उत्पत्ति इत्यादि ये सब आ जाता है। इन सब के बारे में आपको पढ़ना होता है। विषैला सांप और कम विषैला सांप होता है, उसको पढ़ना पड़ता है। ठीक है। ये सब आपको 9th के जो है तीसरा चैप्टर में मिल जाएगा। हिंदी में भी यहाँ पे प्रैक्टिकल में क्या क्या होता है वो आपको यहाँ पे समझाया गया है, तो आप लोग आसानी से इसको समझ सकते हैं। ठीक है। बहुत ही शानदार तरीका से आप इसको समझ सकते हैं, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। बहुत ही शानदार है, बहुत ही आसान है। इसको अगर आप समझ लेते हैं यकीनन दोस्त, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ लेते हैं तो 110% आपका जो है पॉइंट्स, वो 10 पॉइंट्स आपको मिल जाएगा, यानी आपको 100% मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है। अब जूलॉजी एमडीसी और एमआईसी की बात करेंगे दोस्तों, तो सेम सिलेबस होता है। हमने आपको कई वीडियो में बताया है, जब हमने फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ा रहे थे तो लगभग मैक्सिमम वीडियो हम बताते थे कि भाई साहब ऑनर्स पेपर यानी मेजर, माइनर और एमडीसी तीनों का जो है सिलेबस सेम ही होता है, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होता है। और ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए भी लागू होता है। थोड़ा सा सब यूनिवर्सिटी के लिए आगे पीछे हो सकता है सिलेबस में, बाकी सेम सिलेबस होता है। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने पूरी तरह से सिलेबस को ख़त्म कर दिया है। इनमें यहाँ पर देख सकते हैं वही सब बात है जो हमने ऊपर बताया है। ठीक है। प्रैक्टिकल के बारे में है, यहाँ से फिजिक्स का भी आपको सिलेबस मिल जाएगा। अगर माइनर मेजर कुछ भी है तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। बाकी विषय का भी आपको मिल जाएगा। बाकी विषय का भी दोस्तों सिलेबस अगर आप लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको गूगल पे आना है और सर्च करना है MNC क्लासेस VSV गुरुजी। जैसे दोस्तों गूगल पे इस बात को आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन होता है, इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होता है। ठीक है। आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है इस तरह का पेज ओपन हो जाती है। ठीक है। अब आपको यहाँ पर देखिए जूलॉजी का भी सिलेबस मिल जाएगा, फिजिक्स का भी मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग को सर्च कर लेना है, जो भी विषय का सिलेबस चाहिए उस विषय का नाम दे करके या सिलेबस दे करके सर्च कर देना। वैसे नीचे आ जाएंगे तो सिलेबस के अलग से आपको एक पोस्ट मिल जाएगा, जहाँ पर सारे विषय का सिलेबस आपको मिल जाएगा। नोट्स वगैरह दोस्तों हम तैयार कर रहे हैं, जस्ट ही आप लोग को मिल जाएगा। तो नोट्स वगैरह भी आप लोग को मिलेगा। तो चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो ईमानदारी पूर्वक जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। बाकी धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। विशेष हम वीडियो को लंबा आपको नहीं करेंगे, ठीक है, ताकि विशेष रूप से हम आपको विशेष चीज़ यहाँ पे बताने वाले नहीं है। सारा PDF वगैरह तो आपको यहाँ पर मिल ही जाएगा। ठीक है। इसको आराम से आप लोग को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप लोग यहाँ पर ज्वाइन भी हो जाना है आप लोग को, ताकि जो क्वेश्चंस आएगा या नोट्स आएगा वो फ्री में, वो फ्री वाला नोट्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर पे करके आप नोट्स लेना चाहते हैं, पैसा कुछ दे करके भी, तो भी आप लोग यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। बाकी धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।